Okay, hello everyone. Welcome back on my YouTube channel Study Now. आज हम इस चैनल के थ्रू हिंदी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मिलिंद शब्द का पर्यायवाची किसके लिए है? चातक, भ्रमण, तितली, सलभ। इसका राइट आंसर है भ्रमण। क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्याख्या पहले इसकी हम करेंगे। मिलिंद भ्रमण का पर्यायवाची है। भ्रमण के अनेक पर्यायवाची हैं, मधुकर, भृंग, चंचरिक, सिल्लिमुख आदि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को उनकी प्रकृति निरूपण की कोमलता, संगीतात्मक शैली के कारण प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। निराला को प्रायः महाप्राण कहा जाता है। वे छायावाद के अभिनव कवि हैं। महादेवी वर्मा, छायावाद की प्रमुख स्तंभ, काव्य संग्रह यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। डी. जयशंकर प्रसाद, आधुनिक हिंदी का महाकाव्य कामायनी के कवि। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रेषक का विलोम है? श्रोता, प्रापक, वक्ता, लेखक। इसका राइट आंसर है प्रापक। प्रेषक यानी भेजने वाला, इसका विलोम प्रापक यानी पाने वाला। श्रोता, श्रोता ए पे आते हैं हम। श्रोता सुनने वाला होता है, प्रेषक का विलोम नहीं है। वक्ता बोलने वाला, भेजने पाने का विलोम नहीं। डी है इसका लेखक, लिखने वाला, विलोम संबंध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिंगल भाषा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। डिंगल और पिंगल आदिकालीन हिंदी साहित्य की विशेष भाषाएं हैं। डिंगल भाषा अपभ्रंश के योग से बनी हुई शुद्ध राजस्थानी भाषा। पिंगल भाषा अपभ्रंश से उत्पन्न ब्रज भाषा का प्रारंभिक रूप। इसमें मुख्यतः रासो साहित्य की रचनाएं लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रस का नाम बताएं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। इसका राइट आंसर है वात्सल्य रस। पंक्ति में कन्हैया का घुटुरन चलना, आंगन में प्रतिबिंब, बिंब पड़ने को दौड़ना, ये सब बाल चेष्टाएं हैं। बालक की चेष्टाएं देखकर माता पिता का स्नेह जागृत होता है, यही वात्सल्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उभयविध धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मित्र ध्यान से सुनो। रेखांकित शब्द मित्र किस कारण का घोतक है? संबोधक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है? सलाई। सलाका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सलाई है। सलाका से ध्वनि रूपांतरण होकर हिंदी में सलाई प्रचलित है। सिलाई संख्या क्रियाशीलना शब्द समतुल्य नहीं। सलाका सलय का मानक रूप नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सिद्ध शब्द के लिए एक वाक्य है। इसका राइट आंसर है जो स्वयं ही सिद्ध हो उसे स्वयं सिद्ध कहते हैं। स्वयं सिद्ध जैसा कि अभी मैंने पिछला बोला है, जो अपने आप सिद्ध हो, जिसे सिद्ध करने हेतु पृथक प्रमाण की आवश्यकता न पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दवाई का बहुवचन क्या है? आंसर दवाइयाँ। दवाई का बहुवचन दवाइयाँ हैं। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ई को ह्रस्व करके अंत्य स्वर के पश्चात या जोड़ने से बहुवचन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छंद पाठ के दौरान चरण के भीतर निर्धारित विराम बिंदु को क्या कहते हैं? राइट आंसर यति। छंद पढ़ते समय जहाँ नियत विराम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। यह पाठ को सुगम बनाती है और लय प्रवाह को व्यवस्थित करती है। गति, टेम्पो, प्रवाह, विराम बिंदु नहीं, लय, तालबद्ध आवर्तन, रिम, विराम का तकनीकी नाम नहीं, गढ़, 3 वर्णों का समूह, मृतिक विश्लेषण की इकाई। ओके, नाउ स्टडी नाउ चैनल में आपका रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।